यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से दिए गए रमज़ान पैकेज से शहरी मायूस हो गए। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज़ से आटा दस्तयाब नहीं है। आम बाज़ारों से महंगा आटा नहीं खरीद सकते। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। आज भी इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया से शेल्फ जो है वो भरे हुए हैं, लेकिन लोगों को फिर भी यहाँ पे मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया था, रमज़ान पैकेज में मुख्तलिफ जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, उस पर कीमतें कम भी की हैं, लेकिन लोगों को फिर भी मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले जो शहरी से जानते हैं कि आटा मौजूद नहीं है, उस पर क्या कहेंगी आप? यहाँ पर आटा लाजमी ख़रीदना ही होंगी, तो कितनी मुश्किलात हैं और क्या एडवाइस करना चाहेंगी? यहाँ पर जब आटा दस्तयाब नहीं है, रमज़ान पैकेज का भी ऐलान हो चुका है, इन तमाम तरह सूरत हाल को किस तरीके से आप देखते हैं? आटा एक बेसिक चीज़ है, रोटी हर घर में बनती है। अब यहाँ पे एक हफ्ते से आटा मुयस्सर नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहा है, पीछे क्या वजह है, गवर्नमेंट की क्या मुसीबतें आ रही हैं, बट आटा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर को चाहिए। अगर आप नॉर्मल रिटेल स्टोर में जाएंगे तो 10 किलो का आपको 1600 में नहीं 2000 तक का मिलेगा। अब वो हर आदमी 2000 में इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है जो गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए एंड दे शुड फिगर दिस आउट। थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व करने का इनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जी बिल्कुल, ये थी खातून जिन्होंने कहा, जिनका कहना कि हुकूमत ने अगर रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है तो उसको मज़ीद जो है वो फॉलोअप भी करना चाहिए था और उस रमज़ान पैकेज पे अमल दरामद को यकीनी भी बनाना चाहिए था और तमाम तर रमज़ान पैकेज में जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी फरहमी को भी यकीनी बनाना चाहिए था। हुकूमत जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले और उन अवामिल का जायज़ा ले कि जिसकी वजह से आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं हो पा रहा और जल्द से जल्द जो है वो तमाम तर मामलात को हल करे ताकि शहरियों को जो है वो यूटिलिटी स्टोर आटा जो है वो दस्तयाब हो सके। जी, मुनाफाखोरों ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी शहरियों को सुख का सांस ना लेने दिया। शहर कायद में चीनी 10 से 15 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई है। होलसेल में चीनी 112 और रिटेल में 120 रुपये किलो तक जा पहुंची। मुनाफाखोर बेलगाम, महंगाई की चक्की में पिस गए अवाम। माह सयाम का दूसरा अशरा शुरू हो गया लेकिन मुनाफाखोर बाज ना आए। अवाम की जेबें खाली करने के लिए चीनी की कीमत भी बढ़ा दी। रिटेल में चीनी 10 रोज में 10 से 15 रुपए तक महंगी होकर 120 रुपए किलो और होलसेल में 10 रुपए महंगी होकर 112 रुपए किलो तक पहुँच गयी। होलसेल में चीनी की 50 किलो की बोरी 500 रुपए महंगी होकर 5600 रुपए पर पहुँच गयी। कीमतों में इजाफे पर शहरी भी परेशान नजर आए। कहते हैं चीनी समेत हर शय कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 120 रुपए किलो है, मगर अब कम होना चाहिए ना, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ तो सस्ती है नहीं। अभी जो है 120 रुपए किलो है। अब देखो दिन ब दिन आप महंगाई कर रहे हो मगर वो चीज़ें जो गरीबों की फैसिलिटीज़ है उनको आप नहीं बढ़ा रहे हो। अब 500 वाला बंदा क्या करेगा? चीनी ले, पेट्रोल ले, आटा ले, क्या ले? ताजर और दुकानदार चीनी महंगी होने की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी को करार देते हैं। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, लोगों ने चीनी स्टॉक करना शुरू कर दिया क्योंकि इस वक्त रमज़ान शरीफ है। इसमें चीनी की जो मतलब डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो पीछे से उसकी सप्लाई थोड़ी सी रोक दी गई है ताकि कोई किल्लत पैदा हो और किल्लत के साथ साथ वो रेट को बढ़ाने में उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। महंगाई की जालिम लहर ने जहां अशिया खुदरोश की कीमतों का आसमान पर पहुंचा दिया है तो वहीं शहरियों के लिए जीना भी मुहाल कर दिया है। कैमरामैन राहील के हमरा बसीम तकरीबन। नाज़रीन, कराची की बेशतर यूनियन कमेटियों और यूनियन कौंसलों की मुनक़ता की गई बिजली 1 माह गुजर जाने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी। मज़ीद जानते हैं UC 6 काला बोर्ड में मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की इस वक्त दर्जनों यूनियन कमेटियां हों या यूनियन कौंसलें मौजूद हैं शहर में जो गुज़िश्ता 1 माह से बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ से महरूम है, जिसकी वजह से तमाम अमूर जो है वो ठप पड़े हुए हैं इन यूसीज़ में। बताता चलूँ आपको कि इन यूनियन कौंसलों या यूनियन कमेटियों से 10 मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स का इजरा होता है शहरियों को, जो कि इनकी ज़रूरत की चीज़ होती है और बहुत लाजिम होती है। शहरी बड़े परेशान है सूरत हाल में और उसकी वजह ये बताई जाती है कि 1 माह कबल तकरीबन के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदा होने की वजह से इन यूसीज़ की जो बरक़ी की फरामी है उसको मुनक़ता कर दिया था। UC 6 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। काला बोर्ड ये मलीर के इलाके की UC है जो कि किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इसके सेक्रेटरी खुदा बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खुदा बख्श साहब, फरमाइएगा, आपकी UCs में बिजली नहीं है तो क्या हो रहा है? बस काम बंद पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। हमने पहले भी अब से
अफसरान को इतला दी कि भाई लाइन कट गई है, उन्होंने कहा हम मसला हल कर दें। अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। अच्छा, इसका क्या बताइए, मैकेनिज्म क्या था? पहले बिजली के जो बिल हैं वो कौन अदा करता था और क्यों ये बिल अदा नहीं हो सके? बिजली क्यों मुनक़ता हुई? हमारे पास कभी भी के इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आया है। पहले भी ऊपर से ही उसकी काटाई करके उनको पेमेंट दी जाती थी। अभी हमारे पास कोई बिल तो उन्होंने भेजा नहीं है, आके लाइन काट के चले गए हैं। अच्छा, कितने किस्म के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपकी यूसी से उसके इजरा होता है, और इस सिलसिले में आवाम का जो रेशो है, दबाव है बिजली ना होने की वजह से, वो कितना बढ़ रहा है आपका? हमारे पास 4 सर्टिफिकेट जो है वो नादरा की डेटाबेस पे है। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है और डाइवोर्स सर्टिफिकेट है। ये 4 सर्टिफिकेट जो होते हैं वो नादरा के उस पे ऑनलाइन सिस्टम पे निकलते हैं। बिजली ना होने की वजह से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं अभी। बिल्कुल, 10 मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका ना सिर्फ ये कि इजरा रुका हुआ है, बल्कि बाज़ यूसीज़ में कुंडों के ज़रिए जो है वो काम चलाए जाने की इत्तलात भी हैं, क्योंकि आवाम की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए कि बिजली जो है वो मुख्तलिफ ज़रा के कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह चलाए जा रहे हैं। जी, गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी ने गडाप में गुज़श्ता 5 रोज़ से बिजली ना होने का नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके जल्द अज जल्द बिजली बहाल करने की हिदायत भी जारी की हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी ने गडाप में गुज़श्ता 5 रोज़ से बिजली ना होने का नोटिस लिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, गड्डाप का एक वसी इलाका है जिला मलेर का, जहाँ पे गुज़श्ता 5 रोज से बिजली बंद है। 31 मार्च से ये बिजली बंद हुई, जो आज तक बहाल नहीं हुई है। इसमें रमजान अल मुबारक के दौरान जो इलाके शहरी और अफ्तारी है, दानिश फीडर है, बहरिया टाउन फीडर है और शाह मुरीद फीडर है। ये तकरीबन ये सारे फीडर्स जो हैं इनकी बिजली 5 दिन से नहीं है, और 200 से 250 के लगभग देहात हैं जो इन फीडर्स के इलाके में आते हैं। ये शिकायत गई है आज गवर्नर सिंध तक, तो गवर्नर ने नोटिस भी लिया है और सीईओ के इलेक्ट्रिक से बात भी की है। आया ये कह रहा है कि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ कुछ लोग बिल अदा नहीं कर रहे, इस वजह से बिजली बंद है। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि कुछ लोगों की वजह से या कुछ लोगों के साथ कोई इलेक्ट्रिक के अगर मामलात हैं तो पूरे एरिया की बिजली कैसे बंद की जा सकती है, और 200 से ज़ायद देहात की बिजली बंद है। अगर कहीं किसी घर या किसी शख्स की तरफ से अगर बिल की पेमेंट नहीं हो रही या किसी की जानेब बकाया जाता है तो पूरे इलाके की बिजली बंद की हुई है, जिस वजह से गडाप के देही इलाकों के सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो अज़ाब में मुब्तला हैं, और उन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली को बहाल किया जाए। अच्छा आजिज़, बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ इस पर सामने आया कि क्या वजह है कि 5 रोज़ से बिजली बंद की गई है? के इलेक्ट्रिक का अब तक कोई भी बाकायदा सरकारी तौर पे मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं आया। अलबत्ता वहाँ के जो गडाप के मकामी देही लोग हैं, वहाँ के कुछ समाजी कारकुन हैं जिनसे मेरी बात हुई है, तो वो बता रहे हैं कि कुछ घरों की जानेब बकाया जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। नेपरा ने 2 मुख्तलिफ समाही एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 6 रुपये फी यूनिट तक महंगी करने की हुकूमती दरख्वास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा डाटा की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा। कराची वालों से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल से जून 2023 के दौरान की जाएंगी। विफाकी हुकूमत ने रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे, जबकि गुज़श्ता माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की अलग अलग दरख्वास्त से नेपरा में जमा कराई थी, जिस पर आज समाअत हुई। दौरान इस समाअत नेपरा हुकाम का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए इजाफा मांगा है। CPPP के हुकाम ने कहा है कि इजाफे से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 20 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। कराची के बिजली सार्फिन से 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक की इजाफी वसूलियाँ अप्रैल से मई, जबकि 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट की इजाफी वसूलियाँ अप्रैल से जून 2023 के दौरान होंगी। यहाँ खबर शामिल करेंगे कन्वेंस अलाउंस और मुआवजे न मिलने के खिलाफ मरदमशुमारी अमले का डेप्यूटी कमिश्नर मलीर का एहतजाजी मुजाहरा।
मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो आज के बाद मरदमशुमारी का काम नहीं करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा, मुजाहरा किया जा रहा है, क्या मुतालिबा है इनका? जी देखिए, ये मरदमशुमारी का अमला है जो जिला मलीर से जिनका ताल्लुक है। सैकड़ों की तादाद में ये टीचर्स हैं, बुनियादी तौर पे मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं। ये गुज़िश्ता 2-2.5 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मलीर के दफ्तर के बाहर। इन्होंने पहले भी कुछ अर्सा पहले भी मुजाहरा किया था। इनका मुतालबा ये था कि कन्वेंस अलाउंस और मुआवजा जात जो है वो इनको नहीं मिल रहे। वादा किया गया था, उसके बाद कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। डिप्टी कमिश्नर का अमला जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो अमला है वो रिश्वत सतानी में मुलविस है और शिकायत सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये दोबारा मजबूर हुए हैं एहतजाज करें। आज इन्होंने कहा है कि वो जो टैबलेट्स हैं वो भी वापस करने आए हैं और वो कोऑर्डिनेटर होता है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पूरे ज़िले का, उसको बताने आए हैं कि वो काम नहीं करना चाहते जब तक जो मुआवजों की अदायगी नहीं होगी। बहरहाल इनकी एक वफ्द ने मुज़ाकरात किए हैं डिप्टी कमिश्नर से और असिस्टेंट कमिश्नर से, और इनके मुज़ाकरात के अमल में ये बात आई है कि ये फ़िलहाल 1 या 2 रोज़ इंतज़ार करें, इनको मुआवजे अदा किए जाएंगे। अच्छा आजिज़, बताइएगा कि मुजाहिरीन से कोई इंतज़ामिया में से आकर किसी ने बातचीत की है या कोई इनके साथ बात करने की कोशिश की है? असिस्टेंट कमिश्नर ने इनके कुछ लोगों से बात की है, डिप्टी कमिश्नर तो नहीं था। असिस्टेंट कमिश्नर ने इनके एक वफ्द से बात की है और उनको यकीन दहानी कराई है कि ये आज कम अज़ कम मुजाहरा ख़त्म करें, कल परसों तक इनको अदायगियाँ की जाएंगी। तो अब ये मुजाहरा फ़िलहाल तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि वो जब तक मुआवजे नहीं मिलेंगे काम नहीं करेंगे। जी, मुजाहिरीन का कहना है कि आज तो एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म करें, लेकिन जब तक जो इनको मुआवजे नहीं मिलेंगे तब तक ये दोबारा से मुजाहरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर फ्लाईओवर के बाद अंडरपास का तरक्याती काम जारी है। अंडरपास अक्टूबर में मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर क़ायद में ट्रांसपोर्ट की रवानी के लिए मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों पर काम जो है वो जारी है और गुलिस्तान जौहर में पहले इब्तदाई तौर पर फ़्लाई ओवर जो है वो तामीर किया गया और उसका आगाज़ अब कर दिया गया है, जबकि जिसके बाद अब अंडरपास का तामीराती काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। हुकूमत का इस हवाले से ये दावा है कि 40% काम जो है अंडरपास का तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है और ये अंडरपास तकरीबन शुरू होगा। यहाँ से मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं, ये रोड जो है वो पहलवान गोट की जानिब जाता है गुलिस्तान जौहर से, और यहाँ से पहलवान गोट से हबीब यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे यहाँ से शुरू होगा ये अंडरपास और इसके नीचे से यहाँ से होता हुआ ये फ्लाईओवर जो कि न्यू तामीर हुआ है, इसके नीचे से ये होता हुआ समामा की जानिब जो है वो जाकर इख्तिताम पजीर होगा। भारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और नीचे भी मशीनरी जो है वो लगी हुई है, जिससे खुदाई का काम जो है वो जारी है और ये खुदाई का काम फ़िलहाल यहाँ पर शुरू हुआ है। लेफ़्ट साइड पर जो जगह है, जो पहलवान गोट से रोड आ रहा है, उस तरफ पहले इब्तदाई तौर पर जो है वो नाले का काम मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि पहले ये नाला तवील अरसे से टूट फूट का शिकार था। इस मंसूबे को जो है वो कामयाबी के साथ कंप्लीट करने के लिए पहले इन्होंने ये कोशिश की है कि इसको जो नाले की तामीराती काम है उसको मुकम्मल किया जाए, उसके बाद फिर जो है वो अंडरपास की तामीर शुरू की जाएगी। जबकि यहाँ पर पानी की पाइपलाइन को भी बीच में जो है वो सेव किया जा रहा है और दावा है हुकूमत के इस हवाले से कि गुलिस्तान जौहर के मकीन अमूमन इस जगह पर, ये जो जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जो है वो जाम रहता था। अब ये दावा है हुकूमत का कि फ़्लाईओवर और अंडरपास की तामीर के बाद जो ट्रैफिक जाम की मुश्किल है उससे आवाम को छुटकारा मिलेगा। ये भी अहम बात है कि तकरीबन ये मंसूबा 2 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो कहा गया था फ़्लाईओवर और अंडरपास को तामीर किया जाएगा। इसमें 86 करोड़ की लागत के साथ जो है फ़्लाईओवर को तामीर किया गया है, बाकी जो रकम है वो अंडरपास की तामीर पर लगेगी। जी, दाऊद यूनिवर्सिटी में 124 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकालने के खिलाफ यूनिवर्सिटी के बाहर मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी है। मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं। नुमान गुल, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त मैं दाऊद यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर दाऊद यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस मुलाजमीन हैं, उनकी नौकरी परमानेंट ना करने के ख़िलाफ़ ये इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पर जमील अहमद मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा ज़रा, ये कौन कौन से मुलाजमीन इसमें शामिल हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं? जी, इस एहतजाज में हमारे जो डेली वेजेस के एम्प्लॉइज़ हैं, 42 एम्प्लॉइज़ वो भी मौजूद हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट जो मुलाजमीन हैं वो भी मौजूद हैं।
लिहाजा हमारा एहतजाज का मकसद यही है कि बजाय इसके कि आप इस दौर में हमें नौकरियों से बरतरफ करो, हमें रेगुलर करो। लास्ट जो हमारे पुराने वाइस चांसलर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के नाम पे बजट बढ़वाया था। बजट बुक में शायद उनको गलत गाइड किया जा रहा है कि ये लोग एक्सेस में हैं, हम एक्सेस में नहीं हैं। हम प्रॉपर पोस्टों पे काम कर रहे हैं जिनकी सिंडिकेट से अप्रूवल है, जिनकी बजट अप्रूव है। ये बजट का बहाना करा के हमें नौकरी से निकाल कर अपने मनपसंद अफरान को अपॉइंट करना चाहती हैं। अच्छा, मुझे ये बता दिएगा आपके मुतालबात क्या हैं, किन मुतालबात पर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कब तक जारी रहेगा? देखें, हम लोग गुज़िश्ता 2 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। हम डेली यहाँ से प्रोटेस्ट करके यूनिवर्सिटी में अंदर जाते हैं और वीसी ऑफिस के बाहर बैठ के धरने दे देते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए। यकीनी तौर पर ये मुलाजमीन है जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन है और इनका ये कहना है कि हमें जो है इस महंगाई के दौर में दरबदर की ठोकरें खाने से बचा लें और हमें जो है परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए, क्योंकि ये तमाम के तमाम मुलाजमीन जो है वो डेली वेजेस के हैं, व दीगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन हैं जो कि अपनी नौकरियों के लिए इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। जी, अब बात करें डॉलर की, तो डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला इस वक्त जारी है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ₹1.25 महंगा होकर 285.04 रुपये पर बंद हुआ है। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा कि डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जी, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था। पहले ही रोज जो रुपए पर जो शदीद दबाव देखा गया है। बुनियादी वजह IMF प्रोग्राम में ताखीर और दरामदी बिल की तलब पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.25 महंगा हो गया और ₹285.04 पर बंद हुआ है। यहाँ स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें बुनियादी वजह जो देखी जा रही है कि यहाँ पे तलब पर डॉलर 2 मार्च की बुलंद तरीन सतह ₹285.09 की तरफ बढ़ रहा है और इससे ऊपर अगर जाता है, क्योंकि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत जो है मजीद बढ़ जाएगी। और माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई की रफ्तार भी मजीद बढ़ेगी। PTI सोशल मीडिया का कारकुन मोहम्मद सलमान खान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, SIU और एडवोकेट जनरल सिंध समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तमाम फ्रीकैन से 10 अप्रैल तक जवाब भी तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची सोशल मीडिया टीम मेंबर हैं मोहम्मद सलमान खान, जो कि लापता हुए हैं। आज उनकी दरख्वास्त की समाअत की है सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने। दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये बताना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जो मेंबर हैं मोहम्मद सलमान खान, वो कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरे में शरीक हुए थे, जो कि PTI कराची की जानिब से रखा गया था, जो उनके कारकुनान जिनको गुमशुदा किया गया है। इस सिलसिले में मोहम्मद सलमान खान जब कराची प्रेस क्लब आए हैं तो उसके बाद से लेकर अब तक कुछ पता नहीं है। इस सिलसिले में थाना आल्ट्री मैदान हो या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, तमाम इदारों से पूछा गया है, लेकिन कहीं भी मोहम्मद सलमान खान का पता नहीं चल सका है। और इस बात का खदशा ये है कि उसकी ज़िंदगी को न सिर्फ ख़तरा है बल्कि बेबुनियाद और झूठे मुकदमात में भी उसको नामजद किया जा सकता है। अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत की है और चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा SIU, CTD और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं कानून नाफिज करने वाले, उनके सरबराहान को भी नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और जो मोहम्मद सलमान खान के भाई हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। सेशन अदालत शर्की की अदालत ने सिलाई सेंटर जाने वाली लड़की को अगवा करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम शफकत की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 20,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में सिलाई क्लास में जाने वाली औरत के मुबैना अगवा केस में जो नामजद मुलज़िम है शफकत, उनकी जो अबूरी दरख्वास्त ज़मानत है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने जो है मुलज़िम को 20,000 रुपये मचल के जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। मुलज़िम पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिलाई सेंटर जाने वाली जो मुगवियाँ हैं उनको अगवा किया था, लेकिन मुलज़िम के वकील का ये मौक़िफ़ है कि एक झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। मुबैना मुखविया अपने घर वापस आ चुकी हैं, जबकि मुद्दई मुकदमा का ये मौक़िफ़ है कि उनकी बेटी को ज़िना की नीयत से मुलज़िम ने अगवा किया है, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज है।